अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बच्चों, स्केलर्स एंड वेक्टर्स बेसिकली हैं क्या? आप लोगों को स्केलर्स और वेक्टर्स बताने से पहले मैं बताऊंगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज़, ठीक है। उर्दू में इसको कहते हैं तबई मिकदारें। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको मैयर किया जा सकता है, मैयरेबल, मतलब जिनकी पैमाइश की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, कितना फासला है वो आप मैयर कर सकते हो। आप कोई चीज़ खरीदते हो, किलोग्राम में खरीदते हो। फॉर एग्जांपल, आप एप्पल परचेज करते हो, आप बताते हो कि 5 किलोग्राम आपको एप्पल चाहिए या वट एवर। तो दीज आर द मैयरेबल क्वांटिटीज़, जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं, मैयरेबल होती हैं, उनको कहा जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन जो है वो आप लोगों का है स्केलर, सेकेंड वन जो है वो है वेक्टर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स ही है, जिसमें हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का मैं आपको डिफरेंस करवाने से पहले जो आपको चीज़ बताऊंगी वो बताऊंगी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है मिकदार क्या होता है, एंड डायरेक्शन क्या होता है, उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है सिम्त, सिम्त क्या होता है। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, मैग्नीट्यूड जो है, जिसको उर्दू में कहा जाता है मिकदार, मैग्नीट्यूड बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनती है। फर्स्ट वन है न्यूमेरिकल वैल्यू, अददी कीमत, और सेकंड वन है यूनिट। फॉर एग्जांपल, आप लोग बाज़ार जाते हो, आप एप्पल परचेज़ करते हो, आप दुकानदार को, शॉपकीपर को क्या कहते हो कि यू वांट एप्पल, कितने एप्पल्स चाहिए, आप बताते हो, उसकी क्वांटिटी बताते हो, ठीक है। क्वांटिटी जब आप बताते हो, आप उसको, फॉर एग्जांपल आपको 5 किलोग्राम चाहिए, तो आप उसे कहते हो आपको 5 kg एप्पल चाहिए, ठीक है। तो ये जो 5 है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। यहाँ ये जो इस चीज़ में 5 लिखा हुआ है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो किलोग्राम है वो क्या है, यूनिट। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों को मिला के बनती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला के आपके पास मैग्नीट्यूड बनती है। तो मैग्नीट्यूड 5 किलोग्राम, मैग्नीट्यूड मिकदार, आप बताते हो दुकानदार को आपको 5 किलोग्राम एप्पल्स चाहिए, मीन्स आप उसको क्या बता रहे हो, मैग्नीट्यूड बता रहे हो। मैग्नीट्यूड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ 5 एंड यूनिट विच इज़ किलोग्राम। देन फॉर एग्जांपल, आप बताते हो कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ की लेंथ बताते हो। लेट्स सपोज आप कहते हो कि इस चीज़ की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। हेयर 20 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट। 20 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट। तो बच्चों, आपको मैग्नीट्यूड का पता चल गया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड जो है वो किसी चीज़ की मिकदार होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू ये नंबर होते हैं, यूनिट साथ जो आप लगाते हो जिस चीज़ में उसको मैयर किया जा रहा होता है। अच्छा, और ये आपको लोगों जो मैंने पहली चीज़ बतानी थी। सेकंड जो मैंने आपको स्केलर्स और वेक्टर स्टार्ट करने से पहले करवाना है वो है डायरेक्शन, सिम्त। डायरेक्शन के बारे में तो बच्चों आपको पता ही है कि इस तरीके से हम लोग आमतौर पे डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इस तरफ नॉर्थ होता है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि एक लेट्स सपोज ये ए एक जगह है, ये बी है, आप बताते हो कि ए से बी की तरफ जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है या जो भी है। ये जो आप बता रहे हो ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन है, सिम्त, ठीक है। तो बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड जो है वो मिकदार है जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पे मुश्तमिल होती है, और डायरेक्शन का तो आपको पता है सिम्त, साइड बताना कि किस तरफ वो चीज़ है।
अब हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम मूव करेंगे कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, तो बच्चों ये स्केलर्स की डेफिनेशन है एंड ये वेक्टर्स की है। सबसे पहले स्केलर्स क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर मिकदार, इज़ डिस्क्राइब्ड, बयान की जाती है, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप लोगों ने भी पेपर में ये वर्ड मार्कर से हाईलाइट करके लिखना है। ये अगर आप पेन से कर रहे हो तो ये मैग्नीट्यूड का मार्कर से हाईलाइट करना है, अंडरलाइन नहीं करना, बट इसको मार्कर से लिखना है, मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी मिकदारें जिसका मुकम्मल इजहार उसकी मिकदार से, उसकी मैग्नीट्यूड से किया जाता है, उनको कहा जाता है स्केलर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एप्पल परचेज करते हो, आप बताते हो आपको 5 किलोग्राम चाहिए, आप सिर्फ दुकानदार को क्या बता रहे हो, मैग्नीट्यूड। आप किसी चीज़ की लेंथ बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मैं कहती हूँ कि ये, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ 12 सेंटीमीटर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्या बता रही हूँ, मैग्नीट्यूड, मैं डायरेक्शन नहीं बता रही। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। उसके बरक्स वेक्टर्स क्या होती हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें आप ये वर्ड हाईलाइट करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी मिकदारें जिसका मुकम्मल तौर पे इजहार उसकी सिर्फ मिकदार से नहीं बल्कि मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मीन्स स्केलर्स में सिर्फ डायरेक्शन होती, मैग्नीट्यूड होती है। वेक्टर्स में आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताना होता है कि मीन्स वो बॉडी पे जो भी मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन क्या। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। जैसे किलोग्राम मैस का यूनिट होता है ना, वैसे न्यूटन जो है वो फोर्स का होता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जब हम फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ इस बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है या इस तरफ लग रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का बताना पड़े। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा बच्चों, इसकी एग्जांपल्स, पहले आप लोगों को ये एग्जांपल्स, कुछ टर्म्स के बारे में पता होगा कि ये क्या होती है, कुछ नहीं पता, लेकिन हम ये आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी चैप्टर में इन सब के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप लोगों ने नाम जो है वो याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है। स्केलर्स की क्वान्टिटीज़, स्केलर क्वान्टिटीज़ की जो एग्जाम्पल है वो है मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। अभी आपने इसको याद कर लेना है। हम लोग मैथ्स भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, लेंथ के बारे में भी आपको वैसे ही पता, लंबाई, टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे, स्पीड भी अभी हम थोड़े 1-2 दिन तक पढ़ेंगे, वॉल्यूम भी आगे पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। देन आपको पता चलेगा कि ये होता क्या है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हम 1-2 दिन में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट भी हम 1-2 दिन में पढ़ेंगे। फोर्स एंड मोमेंटम ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। टॉर्क भी हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। लेकिन अभी आपने इनके नाम लर्न कर लेने हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल्स क्या है, स्केलर्स की क्या है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों फील होती है, वाई, डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों फील होती है, सिम्थ की क्यों ज़रूरत फील होती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा तो बच्चों, वाई डायरेक्शन, डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। हमने पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अच्छा बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ कि एक बॉडी है, हम लोग डिफरेंट प्रोपोजिशन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने याद नहीं करना, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक बॉडी है, ये वो बॉडी है, इस पे मैं कहती हूँ कि 2 फोर्सेस लग रही हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा इसको लेट्स सपोज ए एंड बी आर द 2 पर्सन्स, 2 शख्स हैं। ए जो है वो इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, बी जो है वो उस पे 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि बच्चों बताओ बॉडी पे टोटल जो है वो रिजल्टेंट फोर्स, नतीजतन फोर्स, नेट फोर्स कितनी लग रही है। आप लोग मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इसका आंसर दोगे 7 न्यूटन। किस तरह दोगे, 5 और 2 को प्लस करके, बट ज़रूरी नहीं है बच्चों, इसका आंसर जो है वो 3 न्यूटन भी हो सकता है। कैसे,
क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। देखें बच्चों, फॉर एग्जांपल ये वही वाली बॉडी है, ये इस पे लग रही है 7 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, ये वाली, सॉरी 7 नहीं, 5 न्यूटन की फोर्स जो कौन लगा रहा है, ए। बी इस पे फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ए जो है इस पे जो फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा है वो भी इस तरफ लगा रहा है, बी जो है इस पे 2 न्यूटन जो फोर्स लगा रहा है वो भी इस तरफ लगा रहा है। तो देखें बच्चों, इस सिचुएशन में डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इसमें डायरेक्शन सेम है। अब इस सिचुएशन में बताएं बॉडी किस तरफ मूव करेगी? ऑब्वियसली बॉडी उस तरफ फोर्स मूव करेगी जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रही है, लेकिन कितनी फोर्स के साथ करेगी? 3 न्यूटन फोर्स के साथ, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है इसमें से उसका 2 न्यूटन वाला पार्ट कैंसिल कर देगी, तो 5 - 2 3 न्यूटन, इस बॉडी पे 3 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो इस वजह से अब मैंने कहा कि एक बॉडी पे 5 और 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बताए बॉडी किस तरफ और कितनी फोर्स से मूव कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर 7 न्यूटन हो, दैट कैन बी डिफरेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस सिचुएशन पे क्योंकि बॉडी दो लोग एक ही तरफ खींचने लग गया तो दोनों की फोर्सेस प्लस हो जाएंगी 7 न्यूटन। याद रखना, जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो माइनस होती हैं, जब सेम हो तो वो प्लस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब एक और बॉडी हम फर्ज कर लेते हैं, इस पर 5 न्यूटन ही फोर्स लग रही है इस तरफ, 5 न्यूटन ही फोर्स लग रही है इस तरफ। दो लोग हैं जो बराबर की फोर्स से एक जिस्म को मुखालिफ सिमत में खींच रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तो देखें बॉडी ना उस तरफ जाएगी ना इस तरफ जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन पर बॉडी पर 0 फोर्स लग रही है, 5 - 5। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्केलर्स को वेक्टर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या तरीक़ाकार है जिससे आपको पता चलेगा रिप्रेजेंट करने का कि वेक्टर्स का इजहार किस तरह किया जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।